नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होम मिनिस्ट्री ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या वाकई में जगदीप धनखड़ की हेल्थ उनके इस्तीफे का कारण बनी, या कल शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। जिन जगदीप धनखड़ के बारे में माना जाता है कि वो सरकार के बड़े क्लोज हैं, वो किसी को बिना बताए चुपचाप इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास क्यों पहुंच गए। इतनी सीक्रेसी की क्या जरूरत पड़ गई। कल जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सेकंड मीटिंग क्यों बुलाई थी। सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मीटिंग में क्यों नहीं गए। क्या जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। राज्यसभा में उन्होंने इंपीचमेंट का जो नोटिस एक्सेप्ट किया, उसमें सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के सिग्नेचर क्यों थे। इस मामले में जगदीप धनखड़ ने सरकार को अंधेरे में क्यों रखा। जब सरकार जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट का नोटिस लोकसभा में दे चुकी थी, यह मामला स्पीकर ओम बिरला के पास था, तो धनखड़ ने जल्दबाजी में इसे अपने अंडर लेने की कोशिश क्यों की। ये सारे सवाल इस बात का संकेत हैं कि जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर सरकार से टकराव मोल लिया। उनका इस्तीफा इसी टकराव का नतीजा है। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो कोई कहेगा नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं बताएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। उसकी शालीनता और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, और सबने इसकी कोशिश की भी है। इसीलिए जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में भी हेल्थ को पद छोड़ने का कारण बताया और कुछ नहीं लिखा। लेकिन पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने वाकई में हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा दिया। उनकी चिट्ठी में जो लिखा है उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है, और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है, और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है, इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे। नोट करने वाली बात यह कि जगदीप धनखड़ को लेकर आज कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दिए। जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ पर सरकार के इशारे पर सदन चलाने का इल्जाम लगाते थे, जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आए थे, वो सारे के सारे नेता आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सरकार के तानाशाही रवैये का सबूत बता रहे थे। सबने धनखड़ के इस्तीफे के अपने अपने मतलब निकाले। जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री, राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जगदीप धनखड़ का अपमान किया, उनकी इंसल्ट की। चेयरमैन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, लेकिन न सदन के नेता नड्डा उस मीटिंग में गए और न किरण रिजिजू पहुंचे। इस इशू पर आज बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। आज महागठबंधन के विधायक असेंबली में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सदन में पहुंचते ही आरजे विधायकों ने हंगामा शुरू किया, नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। आरजेडी के विधायकों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की की। रिपोर्टर्स की टेबल चेयर उठाकर फेंकी गई। हालात ऐसे हो गए कि सदन की कार्रवाई एडजर्न करनी पड़ी।
आज बिहार में एनडीए के नेताओं के भोज में मटन परोसना भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के भोज का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके कहा, मोदी की कैबिनेट में 3-3 मंत्री हैं जो सावन के महीने में हर रोज 3 किलो मटन खाते हैं और सनातन पर ज्ञान देते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? असल में कल एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा के सेंट्रल हॉल के बाहर विधायकों के लिए लंच का इंतजाम था। इसमें वेज के साथ साथ नॉन वेज डिशेस भी सर्व की गई थी। सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल्स और ढाबों पर लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने को कहा है। आज इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स में सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की डबल बेंच ने QR कोड जरूरी करने पर कोई निर्देश नहीं दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई। यूपी पुलिस ने दावा किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पाकिस्तान के इशारे पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुसलमानों को भड़काने वाले झूठे मैसेज और वीडियो फैला रहे थे। असल में व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो सर्कुलेट किया गया जिसमें एक महिला और उसके बच्चों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही है। आज महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई। 2006 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी, 824 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के 19 साल के बाद कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। आज सतारा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सतारा में कल एक लड़के ने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। लड़के ने लड़की को पकड़कर सरेआम उसके गले पर चाकू रख दिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन लड़के ने धमकी दी, कोई आगे बढ़ा तो लड़की के गर्दन काट देगा। पता चला ये लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता था, उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। इससे लड़का नाराज हो गया। उसने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। क्योंकि लड़का संतकी था, इसलिए आसपास खड़े लोग सहम गए। अच्छी बात यह रही कि पास में सतारा पुलिस के 4 सिपाही सादे कपड़ों में मौजूद थे। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम हो चुके MiG-21 फाइटर प्लेन अब रिटायर किए जाएंगे। इसी साल सितंबर में MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से विदाई दे दी जाएगी। MiG-21 की जगह एयरफोर्स में स्वदेशी तेजस फाइटर मार्क 1 शामिल किए जाएंगे। MiG-21 फाइटर प्लेन पहली बार 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे। इनको उस समय के सोवियत यूनियन से खरीदा गया था।